तो बताएं दोस्तों, आप लोगों का क्या क्या सवाल है एलियट वेब थ्योरी के बारे में, कोई प्रैक्टिकल चार्ट के बारे में, या किसी दूसरा या तीसरा चीज के बारे में, जैसे कि मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ऐसे ही किसी चीज के बारे में। तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। ओके, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके। हेलो सर। हाँ, बोलिए आनंद जी। सर, टीटीएमएल के मंथली चार्ट पे सर अभी टी कौन सा वेव अभी पेंडिंग है? टी टाटा टी टेलीकॉम टीटीएमएल ओके, टाटा टेली सर्विस इसका मंथली मंथली चार्ट पे सर। मंथली चार्ट। अब ओके, इसका जो लो पॉइंट है, जो मुझे दिख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इज हाउ वी शुड सी इट, इधर से ही स्टार्ट है 2006 से। तो ये यस सर। जो जगह, इसको मंथली से मैं बोलूंगा, आप थोड़ा वीकली पे चले आइए। एंड देन इधर से मार्केट ऐसे जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इन सब सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले, उसके साथ साथ मैं आप सबको एक चीज सिखा भी देना चाहता हूँ। ओके, वो क्या है, चलिए वो देखते हैं। देखिए, नॉर्मली हम इधर कितना वेव है, नॉर्मली आप देख सकते हैं, बट नॉर्मली हमको क्या पता है, इम्पल्स कितना वेव पर होते हैं, 5 वेव पे इम्पल्स होते हैं, राइट। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर विल बी 5 वेव इम्पल्सिव, 5 वेव जो है ये होगा आपका इम्पल्स पे, इम्पल्स का अंदर है। एंड ये इतना शार्प है, मोस्ट प्रोबेबली यही इम्पल्सिव होगा। तो हाँ, बात ये होती है कि कभी कभी मार्केट कैसा करते हैं, चलिए वो दिखा देता हूँ। मार्केट ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ऐसा करके मार्केट चलते रहते हैं। एंड यू आर नॉट श्योर कि ये जगह पे कहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये पूरा का पूरा 5 है, या फिर ये क्या दूसरा वे पे मार्क कर सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 3 4 5 में लगा 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर और एक वे पे मार्क कर सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 मिलाकर 1 2, देन मे बी ये 1 2 3 4 5 मिलाकर ये 3, ये 4, ये 5 है। ओके, तो ऐसा बहुत सारे सिनेरियो एक साथ आ जाते हैं। ओके, जब एक साथ इतना 5 7 सिनेरियो आ जाते हैं, तो तब क्या एक प्रॉब्लम हो जाते हैं कि यू आर नॉट श्योर कि कौन सा सिनेरियो आपके लिए सही है एंड कौन सा सही नहीं है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, इन सब सिनेरियो इसको जब एक्सटेंड करते हैं मार्केट, कभी कभी मार्केट पे ऐसा सिनेरियो दिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 5 वेव पे हम इम्पल्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि कितना वेव इधर है। सपोज ये 1 है, ये 2 है, देन 1 2 3 4 5, ये थर्ड वेव है, ये आपका फोर्थ वेव है, एंड ये मे भी आपका फिफ्थ वेव हो सकता है, राइट। तो ये क्या है, ये 5 सब पे आपका एक मूव कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर 3 एक्सटेंडेड है। अब कभी देखा जाएगा कि ये जो मेन वेव का वेव 1 और उसके अंदर ये जो उसके बाद जो थर्ड वेव है उसके अंदर का जो वेव 1 है, इस दोनों का जो मतलब लेंथ होगा, ये लगभग समान ही हो, ठीक है। जैसे कि आपको शायद इधर भी दिख रहा होगा, ये जो जगह है इधर, सपोज कि ये वाला जो वेव, सपोज कि आपका अगर मेन वेव है, ये अगर थर्ड के अंदर का 1 है, तो दोनों लगभग समान है। ये भी देखिए, ये भी समान है लगभग आपस। तो इन सच सिनेरियो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आपको एक ही चीज करना है, वो ये है कि ये वाला जो जगह है, इसको और इसको, इसमें से कौन सी आपका एक सब वेव है और कौन सी आपका मेन वेव है, यू डोंट नो। आप आपको पता नहीं कि कौन सी सब वेव है, कौन सी मेन वेव है। तो आपको हर एक वेव को टोटल गिनती करना पड़ेगा। जैसे इधर कितना वेव है, चलिए मेरे साथ गिनती कीजिए, ये थियोटिकली पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल कितना वेव है, 9 वेव है। तो 5 के साथ हम जब 4 ऐड किए, तो हम क्या, हमको ये कौन सी वेव एक्सटेंड है, क्या थर्ड वेव एक्सटेंड है, जैसे कि मैं इधर दिखा रहा हूँ, या फिर जैसे कि मैं इधर दिखा रहा था, ये 1 ही शायद एक्सटेंड कर गए 1 2 3 4 5 मिलाकर, या फिर जैसे कि मैं इधर आपको दिखा रहा था, ये ब्लैक में 1 2 3 4 का, ये 5 जो है ब्लैक कलर का, ये एक्सटेंड, यू डोंट नो। एंड द फैक्ट इज, आपको जानने का जरूरत भी नहीं है। आपको जब इधर 9 वेव दिख गया, एंड यू आर श्योर कि इस जगह पे आपका इम्पल्स भी, एक इम्पल्स खत्म हो रहे हैं, राइट। क्योंकि 5 के बाद अगर 4 ऐड करेंगे, तो आपको जो इसका सब वेव है, 4 सब वेव, वो ऑलरेडी काउंट हो रहे हैं, तो इधर तक एक इम्पल्स में भी काउंट हो सकते हैं, राइट। इधर तक क्लियर है आप लोग, या फिर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, तभी जाकर मैं ये समझा पाऊंगा। मेरा एक वीडियो भी है जो डाउ एंड जोन्स, उधर भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था। तो आप लोग पता है कि ये जो सिनेरियो जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस किया, ये क्या आपको समझ में आया? जो मैं ये थियोरेटिकल पार्ट जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था अभी तक, क्या ये आपको समझ में आ गया या नहीं? बट हाउ टू अप्लाई मुझे ऑन एक्चुअल ट्रेडिंग चार्ट सर?
वो तो That ठीक is है, मैं आपको what इस plays. पे पूछ रहा हूँ, इस पे क्या समझ में आया या नहीं, हाँ या ना? Yes, this I got it. This I got ओके it. ओके, देन How to आप apply मेन on मेन actual. हाँ, मेन जो चार्ट है, जब मार्केट जब कोई भी चार्ट है वो इतना एक्सटेंड कर रहे हैं, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, कि तब आपको एक चीज पता करना है कि ये जब मार्केट इतना शार्पली जा रहे हैं, तो इधर आपको 5 के बाद और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 9। 9 के बाद और 4 ऐड कर देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 5 के बाद 4 ऐड कर देंगे तो 9 होगा, 9 के बाद और 4 ऐड कर देंगे तो 13 13. होगा। ठीक है, तो आपको अगर 5 वेव दिख जाते तो यू आर श्योर कि इधर आपका एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है, राइट? बट 5 से भी Yes. जब ये एक्सटेंड कर रहे हैं तब आपको 9 वेव ढूंढना है, 9 से भी जब एक्सटेंड कर रहे हैं तब आपको 13 वेव ढूंढना है, उसके बाद 17, ठीक है, फिर 21। एम आई क्लियर? तो ऐसे तो करके ये अनलिमिटेड तक चल सकते हैं। ये तभी काम करेगा जब ये नॉर्मली एक्सटेंडेड होते हैं। ओके, जब मार्केट में शार्पली एक्सटेंड करते हैं, कुछ कुछ स्टॉक होते हैं जिसपे कोई एक मेजर रिट्रेसमेंट ऐसा आता ही नहीं, ठीक है, जैसे कि टीसीएस या और भी जो बाज फाइनेंस, आप देखेंगे नॉर्मली आप बड़ा टाइम फ्रेम पे उधर बड़ा कोई ऐसा जो हम पढ़ते हैं 1 के बाद 2 इतना नीचे आते हैं 61, ऐसा कुछ होता ही नहीं उधर, राइट? तो इन सब सिनेरियो आपको ये देखना है कि इधर कौन कितना वेव है, तो आपको इधर गिनती करना है कि कितना वेव इधर है। आपको इधर अगर देख गया कि चलो ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके आप देखेंगे, अगर आपको इधर 9 और मिल गया तो मे भी आपका एक बड़ा वाला इम्पल्स कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, 9 के बाद अगर सपोज इधर 11 है तो आप क्या मानेंगे, इधर आपका एक इम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं? नहीं मानेंगे आप, राइट? क्योंकि 9 के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे 13, और दिस इज द रूल। ओके, ऐसा नहीं कि ये कोई गाइडलाइन है, ये आपका क्लियर एक रूल है जो आपको मानना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर? या फिर इस जगह पे किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ओके, नहीं सर, डाउट नहीं सर, थैंक यू सर. तो इधर ये जो सिनेरियो, जब भी आपका कोई वेब शार्पली एक्सटेंड ऐसा करते चलेगा, आप ऑब्वियसली कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं दिस एंड दैट, बट ये आपको देखना पड़ेगा। इधर अगर 9 वेव हो गए हैं, 5 जो 5 का जो सिग्निफिकेंस है वही 9 पे होगा, 13 पे होगा, 17 पे भी हो, तो इधर अगर 5 पे है तो ठीक है, इधर अगर 9 पे है तो सेम सिग्निफिकेंस है, बस इसके अंदर कौन सी वेव एक्सटेंड की है उस बेंच पे हम नहीं जा रहे हैं। ओके, यही एक्चुअली बात है। तो बातें और कोई किसी का कोई दूसरा कोई चार्ट या कोई थ्योरी रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो प्लीज आस्क। आपका साउंड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, आप लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं देख लूंगा, डोंट वरी। आपका साउंड इज वेरी मच, आई मीन बहुत ही अनक्लियर है। आप एक काम कीजिए, आप लिख सकते हैं, मैं उधर देख लूंगा। चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। बाकी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। चैट बॉक्स पे लिखा है आईटी का व्यू, आईटी का व्यू, आईटी मतलब आईटी सेक्टर की बात बोल रहे होंगे, राइट? मतलब जो सीएनएक्स आईटी यही है ना? आईटी का व्यू, एलटी का व्यू, अच्छा एलटी, ये लार्सन एंड टुब्रो या एलटी इंफोटेक की हाँ, तो ठीक है, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ आईटी, नो एलटी का, ठीक है। अब देखिए इधर जो है मोस्ट प्रॉब्लम जो इधर क्लियरली जो मुझे अभी के लिए दिख रहे हैं, मोस्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इधर जो मुझे दिख रहे हैं, इट लुक्स लाइक ये जो है ये मे भी आपका 1 हो सकता है, ये मे भी 2 हो सकते हैं, ये 3 है, ये आपका 4 हो सकता है, ये 5 जो क्लियरली मुझे दिख रहे हैं ये हो सकते हैं। देन ये जो है मे बी ए बी 1 2 3 4 5 में भी सी हो सकते हैं या WXY हो सकते हैं। देन इधर से मार्केट आप साइड पे जा रहे हैं, दिस इज वेरी मच नॉर्मल जो हो रहे हैं। तो इसको मैं कितना टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आप वो भी बता दीजिए, क्या मैं ये वीकली पे दिखाऊं, डेली, आवरली, किस जैसे 2 आवर 1 आवर, कितने टाइम फ्रेम भी बता दीजिए, डेली और आवरली। डेली और आवरली एक नहीं होता, डेली के अंदर 6 घंटा होते हैं, आवरली के अंदर 1 घंटा, तो दोनों अलग होते हैं। तो इधर जो हो रहे हैं जो मुझे दिख रहे हैं डेली पे, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हो सकते हैं, कि एक पॉसिबिलिटी में भी ये जो है ये पूरा का पूरा एक ऐसा एक कुछ कर रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। जो एक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो एक मतलब वो एक कंप्लीट हो सकता है, देन ये जा रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रहे हैं। एंड इसके लिए मैं जिस चीज का इस्तेमाल करना चाहूंगा, सपोज कि इधर से इधर तक मैं अगर लूंगा तो ये जो है ये 161% का लेवल तक आ रहे हैं, तो मे बी ये ए बी सी मिला, ए बी सी मतलब ये जो है एक WXY Z में भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। मैं इस पे अगर हो सके तो और भी डिटेल में डिस्कशन कर देने का कोशिश करूंगा। ये जो पैटर्न मुझे काइंड ऑफ थिंग मुझे जो दिख रहे हैं कुछ इस तरीके का एक पैटर्न हो सकते हैं। ओके, और ये जो जगह है इधर दूसरा एक पैटर्न जो मे बी आपका हो सकता है, मे बी ए बी एंड ये पूरा का पूरा सी, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते
है, क्योंकि ये जो ए है बी है तो ये सी होगा, क्योंकि ये जो सी है सी वेब ए का 261 तक आ सकते हैं, राइट। तो मे बी ये जो है 1 2 3 4 5 करके एक एंडिंग डायगोनल बनाया सी पे। ओके, तो मे बी इट इज क्लियर, ये टोटल ऑफ योर एबीसी हैज हैपेंड एंड उसके बाद मार्केट ये शार्प प्राइस दे रहे हैं। एम आई क्लियर? ओके, और ये जो एंडिंग डायगोनल होते हैं वो कहाँ-कहाँ पर आ सकते हैं वो भी मैं आपको एक थोड़ा बता देता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या होते हैं, एंडिंग डायगोनल इम्पल्सिव एंड करेक्टिव दोनों जगह पे आ सकते हैं। ओके, इम्पल्स के अंदर नॉर्मली वो 5 पे आते हैं, 1 2 3 4, फिर 5 जो होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये आपका 5 हो जाएगा एंड देन मार्केट फॉल करेगा। और सेम चीज अगर आप सी पे भी देखना चाहेंगे तो ए बी 1 2 3 4 5 सी पे भी ऐसा दिखे तो ये आपका सी हो सकते हैं। ओके, तो सी जो है पूरा का पूरा एक एंडिंग डायगोनल हो सकते हैं। एंडिंग डायगोनल के अंदर 5 सबवेब्स रहते हैं, तो ये सपोज कि ये आपका ए बी सी अभी तक एक बार देखकर मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इधर सी जो है वो ए का कितना आते हैं, सी इज इक्वल टू ए होते हैं। सी जो है वो सी इज इक्वल टू ए मतलब सिमेट्री यानी कि 100% है। उसके बाद जो आप देखना चाहेंगे 1.618% है। एंड नेक्स्ट अगर कुछ होगा तो सी जो होगा वो ए का 2.618% होते हैं, जो इधर मुझे लग रहा था कि लगभग 2.618 थोड़ा इस जगह तक था, उसके आसपास तक जाने के बाद मार्केट घूम गया था, राइट। इधर आप अगर देखना चाहेंगे तो इसीलिए मैं इसको एबीसी जैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बताए और कोई चार्ट या किसी के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, इधर जब मार्केट इतना शार्प प्राइस दे रहे हैं तो इधर जितना ये शार्प प्राइस दे रहे हैं, एक शार्प प्राइस के बाद एक ऐसा रिट्रेसमेंट आएगा जैसे कि निफ्टी पे अभी आ रहे हैं, तो उस जगह पे आप लोग थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बुक करने का। ओके, तो चलिए देखते हैं चैट बॉक्स पे सर इसका टारगेट क्या लगते हैं। अब इसका टारगेट के लिए आप अगर देखना चाहेंगे, सपोज कि मैं एक मेजर कर लेता हूँ, 1 मिनट। 1 2 ये जो थर्ड होते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 क्यों बोल रहा हूँ आई थिंक आप लोगों को पता चलेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी। तो ये जो है 1 है, ये अगर आपका 2 है तो थर्ड कितना होता है 161 के आसपास थर्ड। देन ये मे बी आपका फोर्थ एंड देन मे बी आपका ये फिफ्थ के लिए जा सकते हैं। ओके, अब ये फिफ्थ जो है ये इधर भी कंप्लीट भी हो गया, तो ये आपका थर्ड है। तो इसके बाद ये फोर्थ एंड फिफ्थ जो होते हैं, फिफ्थ कितना होते हैं, फिफ्थ होते हैं 0 से आपका 3 का इसका 0.618% तक होते हैं आपका फिफ्थ। ओके, तो आप देखना चाहेंगे जिसको मैं अभी मार्क कर रहा था आपके सामने कि 1 2, देन ये आपका थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फिफ्थ देखिए ये 0.618 का जो लेवल है उसको टच किया, तो उसके बाद से मार्केट चले आए। तो जो भी, तो मोटा मोटा आपका ये 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। ओके, तो ये जो है ये आपका 1 2 3 4 5 है एंड 5 हो गए हैं। तो इसके बाद मार्केट जो करना चाहिए था, मार्केट को नीचे आना चाहिए था। मार्केट को नीचे आकर, ये मार्केट इधर नीचे है जैसे कि मैं बोल रहा था एबीसी बना है एंड इधर से मार्केट अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दो चीज हो सकते हैं, ये जो है एबीसी मिलाकर डब्ल्यू ये हो जाएगा मे बी आपका एक्स एंड देन ये होगा वाई। अब इधर जो है ये एबीसी बोल रहा हूँ, तो ये कितना वेव पे है, 3 वेव है। तो एबीसी मिलाकर आपका अगर ये जो है ये जिग जैग फॉर्म में है। अब जिग जैग फॉर्म में अगर डब्ल्यू बना तो इसके बाद ये जो एक्स होते हैं ना, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते कितना ऊपर चला जाएगा। ओके, जिसको डबल जिग जैग ट्रिपल जिग जैग का जो नाम देते हैं, तो उस पे क्या होते हैं, ये वाला जो फॉल है इस पूरा फॉल का इधर से इधर तक ये जो फॉल है ना, इस फॉल का कितना परसेंट तक हम देखेंगे। ये जो पूरा का पूरा फॉल है इस फॉल का लगभग मैक्सिमम ये 78.6% के आसपास जा सकते हैं, उसके बाद ये फॉल करेगा। अगर ये इसके ऊपर जा रहे हैं तो मे बी ये ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं। ओके, या फिर हमारा काउंटिंग पे कोई गलत हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरा कोई पैटर्न बना सकते हैं, मे बी एक कॉम्बिनेशन कुछ बना सकते हैं, बट फिर भी मैं इसको डबल जिगजैग नहीं मान सकता। तो मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये जो है ये पूरा का पूरा जो फॉल है इस फॉल का 78.6% तक ये जाएगा, इधर से इधर तक का मैक्सिमम। ओके, बहुत सारे लोग इसको 61.8 ही मानते हैं, बट मैं इसको 78.6 बोलूंगा। एंड इससे ऊपर अगर मार्केट चला गया तो मे बी मार्केट जो है ये एक्चुअली डबल जिगजैग नहीं बनेगा, यानी कि इधर से फॉल नहीं करेगा। तो ये एकदम उस जगह के करीब करीब ही पहुंच गए हैं। अब एक दो सेशन के अंदर ये आइदर फॉल करेगा या फिर फॉल करेगा तो ये इससे भी नीचे आ सकते हैं मे बी, बट अगर इधर से फॉल नहीं किया मे बी मार्केट और अप साइड पे बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ये जो जगह है, अगर इस जगह के आसपास अगर मेरा सपोज इस पे पोजीशन होता तो मैं इस पे थोड़ा थोड़ा करके इस जगह के आसपास बुक कर ही लेता। ठीक है, अब आपका क्या कितना दिन के लिए आप रखना चाहते हैं ये सब कुछ
के ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर सपोज के अगले 5 साल के लिए रखना चाहते हैं तो मैटर ये नहीं है कि आप इधर ही बुक करेंगे। ओके, आप इधर से फॉल्ट होने के बाद भी शायद पकड़ के रखेंगे, मर्जी आपकी, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। ओके, तो कोई दूसरा स्टॉक या चार्ट कुछ है तो प्लीज आस्क। श्रीराम ट्रांसपोर्ट डेली, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये सर ट्रांसपोर्ट जो है, ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट डेली, हाँ अच्छा, इस पे डेली पे ये जो लग रहे हैं, चलिए इस पे भी मैं थोड़ा ये लगा कर देखता हूँ। सब उसकी इधर से इधर तक में भी अगर 3 है, ये अगर 3 है तो 5 161 तक। अच्छा इधर जो मुझे दिख, अच्छा मैं इसको रख देता हूँ, नहीं तो आपको इशू आ जाएगा। तो इधर देखिए, इधर जो मुझे दिख रहा है इस पार्टिकुलर जगह को, इधर से इधर तक मुझे 3 वेव जैसा एक लग रहा है, या 5 वेव जो भी बोले। ओके, तो मुझे सपोज कि ये 3 वेव मान रहा हूँ, तो इस जगह तक मैं अगर इसको 3 वेव मान लूँ, सपोज की ए बी, ये है सी, सी के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मोटा मोटा मैं इसको मान रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। तो जो भी है, तो ये आपका सपोज की ए है, ये आपका मे बी बी है, ये आपका सी हो सकते हैं सपोज। तो सी के अंदर सपोज कि ये 1 2 3 4 5 या ऐसे ही कुछ हो रहे हैं, तो ये कितना जाना चाहिए 161, या फिर आप इसको बोलेंगे नहीं, ये जो है 1 2 3 4 5 ये 1 है, ये आपका अगर सपोज कि किसी कारण ए बी सी करके 2 है, एक इरेगुलर फ्लैट है, इससे ऊपर ए, सॉरी ये ए से ऊपर ये बी चला गया और ए से नीचे सी चला है, तो एक इरेगुलर फ्लैट होते हैं, राइट। तो ये अगर एक इरेगुलर फ्लैट है, तो ये 1 के बाद ये ए बी सी ऐसे 2 है, तो ये जो थर्ड होते हैं ये 161 के आसपास होते हैं, उस जगह तक मार्केट हिट कर चुके। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट इधर से एक रिपोर्ट बनाएगा या फिर डायरेक्टली फॉल करेगा। ओके, ये है। और अगर किसी कारण इस जगह पर भी आपको लगना है, तभी 161 का लेवल तक ही चले गए हैं। ओके, अब से किसी कारण आपको लग रहे हैं मे बी सपोज कुछ इस तरीके से, अगर आपको कुछ लग रहे हैं कि ये आपका 1 है 2 है, तब भी ये देखिए 161, तो आपका काउंटिंग अलग हो सकता है। मैं इसके अंदर जाकर और सब काउंट करना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि इस जगह तक ये ऑलरेडी आपने 161 का लेवल को हिट कर चुके हैं। ओके, तो जो मिनिमम आप एक्सपेक्ट करते हैं वेब 3 से, वो जब आपका हिट कर चुके हैं, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि इस पे एक रिट्रेसमेंट क्यों नहीं दिखेगा, रिट्रेसमेंट जरूर दिखेगा। ओके, वही दिख रहा है अभी के लिए मुझे लग रहा है। ओके, तो ये मुझे लग रहे हैं कैलाश, तो आई होप कि दिस विल बी गुड एनफ। एंड एक चीज मैं इधर देखना चाहूंगा, ये जो है ये आपका 1 है, जो थर्ड या सी जो भी है 2, देन ये जो ये 3 है ना, मतलब मैं ये चेक कर रहा था कि ये वाला पार्ट इससे छोटा तो नहीं हो गया ना, वो मैं आपको एक्चुअली देख रहा था, क्योंकि ये अगर बड़ा है ये छोटा हो गया, देन ये उससे बड़ा हो जाएगा, तो 3 सबसे छोटा नहीं बनेगा, राइट। तो इसलिए मैं इसको एक्चुअली देखा कि ये बड़ा वाला 3 या सी के अंदर ये जो है ये सबसे छोटा नहीं है, इसका वेब 1 का 100% से थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो अभी तक ठीक है। हाँ, तो गुड इवनिंग शिवा सीमेंट, इसका टाइम फ्रेम भी आप लोग मेंशन करते रहिए, क्योंकि डेली वीकली ये ऑलरेडी मतलब बहुत ही, क्या बताऊं, उतना कुछ खास वॉल्यूम जैसे नहीं दिख रहा। तो ये जो है किस टाइम फ्रेम पे मैं देखा हूँ शिवा सीमेंट को, आप काइंडली लिख दीजिए, ठीक। इंडस टावर तब तक मैं देख लेता हूँ, इंडस टावर लिमिटेड, इसका टाइम फ्रेम इंडस टावर ऑन डेली बेसिस सिंस कोविड फॉल, डेली बेसिस सिंस कोविड फॉल, कोविड का फॉल ये जगह पे हुआ था। अच्छा, तो ये जो चीज मुझे लग रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली ये 1 है, ये 2 है, तो ये जो थर्ड वेव है ये देखिए वेव 1 से छोटा है। ओके, तो इधर से जो हो सकते हैं, चलिए देखते हैं कि ये जो फिफ्थ वेव है ये थर्ड से बड़ा है। एक्चुअली इधर एक प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये जो थर्ड वेव है तो ये जो है इसको मैं मोस्ट प्रोबेबली थर्ड काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरा हिसाब से, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, ये जो जगह है इधर से 1 है 2 है, तो ये जो थर्ड है ये देखिए वेव 1 से छोटा नजर आ रहा है। एंड ये जो फिफ्थ वेव है ये जो है ये एक्चुअली, इसको मैं दूसरा कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, एक मिनट, इस कलर से, ये थर्ड से बड़ा है, तो या फिर थर्ड अगर इस जगह मार्क शायद नहीं कर सकते, जो भी, तो ये जो है इसको मैं पहले ये सोच रहा था एक बार देख के कि इधर जो है ये मे बी डायगोनल का फॉर्म ले रहे होंगे, बट एक्चुअली इधर जो मुझे नजर आ रहे हैं ये काइंड ऑफ, ये इसको 1 2 3 4 5 में मार्क नहीं कर सकता। ओके, तो मेरा एक्सपेक्टेशन जो हो सकते हैं, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी अगर मैं बहुत गलत ना हूँ तो इस जगह पे ये जो एक्चुअली आपका जो मुझे लग रहे हैं, ये वाला जो फॉल था शायद, ये वाला फॉल
जस्ट मिनट, इधर से इधर तक इसका ये 161% तक ABC करके 161% तक आ गए हैं, राइट। ये दिख रहे होंगे, राइट आपको। ये 161% का लेवल तक आ गए एंड देन इधर से मार्केट थोड़ा अप मूव दिए हैं। तो मे बी ये जो है ABC मिलाकर मे बी W ये XY ऐसा कुछ काटने का कोशिश कर रहे होंगे मे बी, क्योंकि इसको मैं एक इम्पल्सिव या एक डायगोनल मोस्ट प्रोबेबली मार्क नहीं कर पाऊंगा। इसको मैं WXY ऐसा कुछ मार्क करने का कोशिश कर सकता हूँ। ओके। और दूसरी बात है कि ये जो जगह इधर थर्ड सबसे जब छोटा हो रहा है तो इसीलिए मैं इम्पल्स नहीं मार्क कर रहा हूँ। ओके। तो मे बी ये जो इस जगह तक आपका एक फॉलिंग खत्म होना चाहिए था, ये फॉलिंग खत्म हुआ एंड देन इधर से मार्केट अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। बट इधर से मुझे नहीं लग रहा कि ये डायरेक्टली अप साइड पे चला जाएगा। अगर आप देखें तो ये शायद थोड़ा नीचे आ सकते हैं और भी, मुझे यही लग रहा है। ओके। तो इस पे आप अगर पोजीशन लेंगे तो छोटा टाइम फ्रेम पे में भी फिर भी चलो ठीक है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे या बड़ा टाइम फ्रेम पे मोस्ट प्रोबेबली ये और भी नीचे आ सकता है। ओके। अब शिवा सीमेंट लिमिटेड डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम कहाँ से, ये 2020 का फॉल से इस जगह से लो। अब देखिए इस पे एक चीज देखिए, इधर वॉल्यूम ही नहीं है, इधर वॉल्यूम ही नहीं है। आप बोलेंगे वॉल्यूम ना होना या होने पे क्या अंतर है। देखिए एक्चुअली एलियट साहब ने जो बोले हैं, जिस स्टॉक पे चाहे वो पेनी स्टॉक हो या जहां पर वॉल्यूम नहीं है, ओके, जहां पर वॉल्यूम नहीं है उसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। ओके, उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होते हैं। सपोज कि आपके पास अगर 100 करोड़ होंगे तो सपोज कि इस कंपनी को आप मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए इधर वेब थ्योरी क्या कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इधर पब्लिक का जो सेंटीमेंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इधर जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो है कि कुछ जो लोग हैं चाहे तो इसको आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने आप खुद का जिस तरफ ले जाने का मर्जी। तो इसीलिए इन सब सिनेरियो में कोई व्यू नहीं है मेरे पास। ओके, क्योंकि ये आपका एलियट वेव का खिलाफ हो जाए। तो आपसे मैं यही बोलूंगा, और भी बहुत सारे स्टॉक है, बस आपका फेवरेट स्टॉक शायद ये हो सकते हैं, बट मेरा कोई फेवरेट स्टॉक मैं नॉर्मली नहीं रखता। उसके पीछे कारण है कि जहां पर मुझे फेवरेट पैटर्न होते हैं, सब उसकी ये 1 2 हो रहे हैं तो भी ये थर्ड के लिए जाएगा, ये मेरा फेवरेट सब उसकी पैटर्न है। तो मैं वही इस्तेमाल करूंगी। मैं ट्रायंगल को ट्रेड करना चाहता हूँ तो वो मेरा फेवरेट पैटर्न है। तो मेरे लिए फेवरेट पैटर्न होना चाहिए, ना कि फेवरेट ट्रेड। ओके, सॉरी, फेवरेट चार्ट। तो इसीलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग काइंडली ये वाला जो भी जगह है, इन सब सिनेरियो को आप मतलब अवॉइड करके चले तो मुझे लग रहा है कि बेहतर हो। ओके। इंडसइंड सर, सॉरी, आई मीन इंडसइंड पे, इंडसइंड जो मतलब बैंक है ना, इस पे मैं पिछला दिन भी आप लोग को, हाँ यही ऑलरेडी मार्क है इधर भी। देखिए इधर ये बैंक निफ्टी जो कर रहा है ये सेम ही है, ये मतलब कुछ खास अलग नहीं है। बैंक निफ्टी पे मैं जो आप लोग को बता चुका था ऑलरेडी, ये क्या है बैंक निफ्टी पे जो बोल रहा था कि इस जगह से मैं जीरो काउंट कर रहा हूँ, इस जगह से नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो इधर से मे बी ये जो है ये आपका इधर से मैं इस साइड से ले रहा था कि 1 2 है तो ये आपका थर्ड है, ये आपका मे बी फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ हो सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी पे जो निफ्टी की तरह ना होकर जो एक और एक पॉसिबिलिटी मुझे नजर आ रहा था, वो था कि ये वाला जो जगह जहां पर ये थर्ड कंप्लीट किया उसके बाद ये जो है ये एक्चुअली फोर्थ के अंदर अभी भी मार्केट ये चल रहा था। ओके। तो ये जो है ये फोर्थ के अंदर हो जाने के बाद मे बी आपका इधर से फिफ्थ के लिए मार्केट जाना स्टार्ट कर चुके हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और इंडसइंड बैंक पे अगर ये जो जगह है, इधर भी इधर निफ्टी पे जो कर रहे हैं, बैंक निफ्टी पे जो कर रहे हैं, सेम चीज है। इसको मैं थोड़ा 2 घंटे का चार्ट पे जाकर देखता हूँ। देखिए इधर जो है ये निफ्टी पे जो मेरा व्यू है वही व्यू इधर भी है। ठीक है, निफ्टी पे इधर से जहां से मैं मतलब निफ्टी पे जो हमारा व्यू था, ये इतना तक आ रहे हैं, 261 के लेवल को गए हैं। इसे थोड़ा इधर नीचे आएगा या फिर और एक साइड लेग अप साइड पे बाकी हो सकते, तो इधर भी सेम ही है। और निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे और इंडसइंड जो है ये कुछ इसका अलग कुछ नहीं है। जो निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, सेम यही कर रहे हैं। ओके। जोमाटो, हाँ वीडियो का रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड ऑब्वियसली करूंगा। ओके। जोमाटो ऑन डेली टाइम फ्रेम, करंट लेवल इज, ठीक है, जोमाटो मैं खोल लेता हूँ पहले चार्ट। जोमाटो ऑन डेली टाइम फ्रेम, जोमाटो का डेली, राइट। हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखिए, इस पे चार्ट है ही नहीं एक्चुअली, मतलब ये तो अभी शुरू से ही मतलब खत्म जैसी बात हो गया ना। इधर से आप अगर देखना चाहेंगे शुरू से क्या कर रहे हैं, शुरू से ये नीचे आते जा रहे हैं, राइट। तो इधर ये एक्चुअली आपको काउंट करना भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको जो हो सकते हैं मे बी
मैं एक बार लगा कर देखने का कोशिश करता हूँ। सब उसकी इधर से इधर तक अगर ए है बी है तो सी जो है ये इधर तक या उससे नीचे अगर कहीं तक है 261 फिर भी और भी नीचे है। तो ये जो है ये मुझे जो नजर आ रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो हो सकते हैं 1 2 ये क्या थर्ड होगा या फिर ये मे भी आपका इस जगह तक क्या फोर्थ फोर्थ कुछ होंगे तो फिफ्थ जो है मे भी हो सकते। तो जो भी हो तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि ये जो है ये मतलब इस पे चार्ट है ही नहीं, ठीक है। इस पे कुछ देखने वाला डेली टाइम पे कुछ खास है नहीं। अभी भी मार्केट नीचे जा रहे हैं। इसको आप आवरली या इस पे अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर आई थिंक एक चीज देख सकते हैं, एक राइज जो हो रहे हैं सपोज कि ये 1 2 है तो मे बी ये आपका समवन नियर टू दैट मे बी। जस्ट मिनट, इसको मैं 1 2 मान रहा हूँ देन ये हो सकता है 2 है तो ये आपका थर्ड है फोर्थ फिफ्थ। ये एक्चुअली जो लग रहे हैं मे बी मैं एक मिनट में दिखाता हूँ। ये जो है मुझे लग रहा है कि ये काइंड ऑफ एन फिफ्थ तो कंप्लीट में भी कर चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओके, ये आपका 1 2 फिर उसके अंदर में भी ये 1 2 3 4 5 3 देन ये जो है ब्लैक कलर का ये एक्चुअली 1 2 3 थर्ड कंप्लीट किया। थर्ड के अंदर जो 5 सब में भी ऐसा हुआ देन ये फोर्थ एंड ये में भी फिफ्थ। ओके, फिफ्थ के अंदर में भी ये 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो इस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली एक इम्पल्सिव ओए भी खत्म हुए हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ओके, एक इम्पल्सिव राइज जैसे ये मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। तो ये अगर आपका 1 है या ए हो सकते हैं, ये 2 या बी हो सकते हैं एंड देन ये 3 और सी के लिए मार्केट अपसाइड पे फिर भी जा सकते हैं अगर इस लो को ये होल्ड कर जाए तो। और इसको तभी ले सकते हैं जब मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये 61 मतलब ये जो इधर से इधर तक पूरा जो राइज है उसका 61% तक आप तभी जाकर ले सकते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर में भी जगह से इधर तक इसका 61 जो है 51 के आसपास इसके आसपास से आएगा फिर आप साइड पे जाने का प्रयास करेगा तभी ले सकते हैं। और इसका बड़ा टाइम फ्रेम पे बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इधर कुछ खास कोई चार्ट नहीं है। बड़ा कोई चार्ट होता तो मैं बताने का कोशिश करता हूँ। एनबीसीसी डेली, ठीक है, एनबीसीसी डेली, ठीक है। आप ये जो एनबीसीसी है डेली कहाँ से देखूं मैं, इधर से देखूं। इधर से ये जो 2020 का फॉल है तो मे बी ये जो है इधर कोई एक डायगोनल पैटर्न जैसे कुछ दिख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका जो हो सकते हैं मैं दिखा देता हूँ। ये मे बी आपका 1 है, ठीक है। इधर से 1 2 है तो थर्ड होना चाहिए 161 के आसपास। दिस इज वेरी मच क्लियरली काइंड ऑफ ए थर्ड, राइट। तो ये आपका मे बी थर्ड है। अब थर्ड के बाद क्या होगा, ये 1 2 थर्ड के बाद ये फोर्थ है ये फिफ्थ है मे बी। ओके, नॉर्मली यही होना चाहिए जो मुझे लग रहे हैं। फोर्थ है तो फिफ्थ जो होना चाहिए था ये नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 61 के आसपास ये 0.5 तक चला गया। इट इज वेरी मच आई मीन इसको मैं फिफ्थ ही मार्क कर देना चाहूंगा। ओके, ये एक्चुअली मेरा मार्किंग होना चाहिए। ओके, ये फिफ्थ होना चाहिए। और ये जो फॉल है ये फॉल भी लगभग मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है कि कंप्लीट हो सकते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये इधर ए है, ये अगर सपोज की ए बी सी अगर ए बी सी अगर किसी का बी है तो ये 127 आ रहे हैं मे बी। और इधर से इधर तक देखे तब भी ये लगभग सेम ही आ रहे हैं। तो फिबोनाची वाइज जितना मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इधर से इस जगह तक मे बी ये एक फॉल जो है ये कंप्लीट किया है कि नहीं किया मैं थोड़ा इसके अंदर जाकर देखना चाहूंगा क्योंकि ये 127 का लेवल है, ठीक है। मुझे ये अगर 161 होता तो चलो एक फॉल कंप्लीट में भी हो सकता था बट इसको मैं आपको ये बोलूंगा आप थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर ये वाला जो पार्ट है इसको काउंट कीजिए और ये वाला पार्ट को भी आपको शायद मिल जाएगा। और आप मुझे ये चार्ट जो है टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं आपको अलग से थोड़ा टाइम लेकर देख देख के बता देने का कोशिश करूंगा। ओके, डेली टाइम फ्रेम बट इधर से इधर तक मेरा एक इम्पल्स खत्म हुए हैं। एंड ये जो है फिबोनाची वाइज अगर मैं देखना चाहूंगा ये जो है ये 61% ऑफ दिस होल राइज इसके आसपास तक आ चुके हैं बड़ा टाइम फ्रेम पे। ओके, तो इसके बाद से मैं भी मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकता। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती। तो इसके बाद जो है एनबीसीसी हो गया। हाँ, यूट्यूब पे मैं वीडियो डालूंगा। ये एनआईएफटी मंथली चार्ट ये जेएसडब्ल्यू स्टील सर प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस between impulse leading diagonal and WXYZ correction. Sometimes I got confused between WXYZ in fourth wave or leading diagonal in the
बियरिश मार्केट। अब देखिए इसके लिए आपको ये मैं बताना चाहूंगा, बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक दिखा देता हूँ। सब उसकी, ये आपका 1 है, 2 है, ऐसा कोई थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये फिफ्थ हो रहा है। अब आपका कंफ्यूजन ये है कि इस जगह पे ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो रहा है, या फिर इधर से इधर फोर्थ खत्म हो रहा है, या फिर ये फोर्थ के अंदर का ए है लीडिंग डायगोनल है, राइट। यही कंफ्यूजन है। तो देखिए ये कंफ्यूजन नॉर्मल है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई जेड के अंदर जो होते हैं वो 3 3 3 3 3 वाला सबवे होते हैं, एंड ये जो है इसके अंदर भी मोरल सेम टाइप का हो सकते हैं। तो मैं आपको इतना बोलूंगा, देखिए टू अगर शार्प है, आपको एक ओवरऑल मार्केट को एक पोजीशन कहाँ पर है, किस पोजीशन पे ये आ रहे हैं, ये सब कुछ मिलाकर देखना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये टू जो है ये किस टाइप का है, शार्प। ओके, तो ये, और दूसरी बात है इधर सपोज कि ये जो फोर्थ के अंदर ए है, तो बी इधर तक होगा, तो सी जो होगा, क्या ये वन का टेरिटरी पे आ तो नहीं जाएगा। इसको देखकर भी आप थोड़ा समझ सकते हो, और थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, देन इट विल बी मोर देन एनफ। ओके, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड ये जो है ये नॉर्मली फोर के अंदर ये ए है, बी है, सी है, तो ये एक शार्प हो जाएगा। नॉर्मली टू भी शार्प, फोर भी शार्प, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं करते, राइट। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो इधर ये अगर शार्प है, ए है, तो बी लीडिंग डायगोनल पे इतना ऊपर नहीं जाता। एक लीडिंग डायगोनल जहां पर भी आते हैं उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, थोड़ा अप साइड पे जाने के बाद ऐसा फटाक से फिर से एक नीचे चले आते, ठीक है। मतलब ये 1 2 3 4 5 एक इम्पल्सिव पे नीचे आएगा, तो इधर बी बहुत ही ऊपर तक नहीं जाता। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि इधर ये जो है सपोज की ये ऐसा कुछ हो गया आपका फोर्थ पे, जैसे कि आप बोल रहे हैं 1 2 3, ये हो गया, ये फोर्थ है। सपोज की इधर फोर्थ है, ये जो है ये इसका बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, तो मे बी ये जो है ये डब्ल्यू एक्स वाई जेड ही हो गया। ओके, और ये अगर थोड़ा सा जाने के बाद ये जैसे कि 1 2 पे होते हैं, वैसे ही वही सेम डिरेक्शन पे ये अगर नीचे आने का कोशिश कर रहा है, या फिर इधर से मतलब इम्पल्सिव राइज नहीं दे रहा है, तो मे बी इधर से ये घूमेगा, नीचे चले आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं। ओके, मतलब आप इसको पोजीशन देखकर एंड ओवरऑल कौन सी वेब पे ये चल रहा है, ये देखकर आप इसको बता सकते हैं, आई थिंक ये कौन सी दिशा पे जा सकते हैं। ओके, और राघव जी बोल रहे हैं क्या निफ्टी का मंथली चार्ट यही पूछ रहे हैं, एनआईएफटी है और निफ्टी की बात बोल रहे हैं। निफ्टी। ठीक है, निफ्टी, निफ्टी की मंथली चार्ट की बात बोल रहे हैं, राइट। हाँ, मंथली चार्ट जो है इस पे आई थिंक मैं एक वीडियो बना चुका था ऑलरेडी, आप शायद देखे नहीं होंगे। सेंसेक्स या निफ्टी का मंथली चार्ट का वीडियो है ऑलरेडी। मंथली चार्ट पे तो पार्ट डे नहीं बदलता, तो इसीलिए मंथली चार्ट पे जो मेरा व्यू है वो मोरल सेम टाइप का ही है मोस्ट प्रोबेबली। जितना इधर तो मैं वो मेरा एक्चुअली दूसरा अकाउंट है, इधर मेरा एक्चुअली देखेंगे तो कोई मार्किंग नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं हाइड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है इधर कोई मार्किंग नहीं है, तो मैं फिर जितना मुझे याद है ये 1 2, देन मे बी ये 1 2 3 4 5 मेरा का 3, ये 4, एंड ये जो है उसके बाद ये 5 हुआ था, जो मेरा मार्किंग शायद था। ये निफ्टी का ही या सेंसेक्स का ही, एक्चुअली निफ्टी से बड़ा सेंसेक्स का जो चार्ट है वो और भी पिछला समय से शायद 1980s के आसपास से इधर मिलते हैं। जैसे मैं सेंसेक्स का भी दिखा देता हूँ, ये जो सेंसेक्स का है ये सपोज की आपका 90s 80s के आसपास है, जो मैं आपको बता रहा था इधर से अवेलेबल है, जहाँ पर निफ्टी 1990s के आसपास है। तो मैंने सेंसेक्स पर भी वही मार्किंग मोटा मोटा लगाया था कि मे बी ये 1 2 3 4 5 में लगा, ये आपका थर्ड हो गया बड़ा वाला, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और ये 3 के अंदर का फिफ्थ पे एक एंडिंग डायगोनल भी हो गया। तो जो भी थी 1 2 3 4 5 में भी ऐसा हो गया, एंड देन जो भी तो इधर से मार्केट फोर्थ का फिफ्थ किया था। ओके, तो एक्सपेक्टेड था कि इधर से ये अगर फिफ्थ है तो नॉर्मली इधर ही खत्म हो गया है, अगर एक्सटेंड ना करेगा तो मे भी इधर से थोड़ा जाने के बाद नीचे आ सकते हैं, जिस कारण मैं निफ्टी पे अभी भी जो राइस है उसको ऑल टाइम हाई पे ही जा रहे हैं, ये मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इधर से और थोड़ा समय तो बीता है, चाहे इस लो को अगर ना तोड़े, जो आपका रिसेंट पास्ट का लो है, चाहे निफ्टी या सेंसेक्स जो भी बोले, इधर से ये वाला जो लो है इस लो को ना तोड़ेगा, तो मार्केट क्या कर सकते हैं, मे बी ऐसा करके आकर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, थोड़ा समय बीता है एटलीस्ट। अभी से ये ऑल टाइम हाई पे चले जाएगा, प्राइस टाइम पैटर्न मिलाकर मुझे नहीं लग रहा है। एंड सेम वे पे मैं आपका जो S&P 500 है, जो डाउ एंड जोन्स है, ये सब पर भी मॉडल है सेम टाइप का ही मार्किंग, ये मेरा मार्किंग था। एंड इधर जो है सर फिफ्थ मूव नहीं होगा, फिफ्थ का, हाँ फिफ्थ का फिफ्थ मूव तो ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा। आप जो आप, हाँ आप अगर ये एज्यूम कर रहे हैं, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा था मोस्ट प्रोबेबली, कि ये 1 2, ये बड़ा वाला थर्ड, थर्ड के अंदर ये 1 2 3 4 5 है, राइट।
तो उस हिसाब से हाँ, ये आपका अगर फोर्थ है, ये 1 है, 2 है, ये आपका थर्ड है, ये अगर आपका फोर्थ है तो ये फिफ्थ के अंदर का फिफ्थ मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक्चुअली बाद में जो है ये मार्किंग को मैंने थोड़ा चेंज किया था कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो है इधर ही आपका फिफ्थ कंप्लीट हो सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जाने के बाद ऐसे नीचे आएगा, ये मेरा एक्सपेक्ट था। अब ये वाला अगर नहीं आएगा तो तब जाकर ये क्या थर्ड ही था, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एक्चुअली मैं आपको ये बोलूंगा, देखिए इसके लिए मार्केट में मार्किंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बट आपको अगर आप देखें कि आपको पोजीशन लेना या फिर ये जो लो वाला ये जो जगह था 17 जून का लो, इसको हम पकड़ पाए थे, ये वाला टॉप को भी, ये वाला टॉप को भी हम, मुझे याद है मैं पकड़ पाया था, राइट। तो ये सब जो सीनारियो, शायद इसको ए बी सी मार्क किया था, सी के अंदर 1 2 3 4 5 था, तो जो भी, तो ये सब जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसके बाद इसको पकड़ के रखना था। मार्केट जब जा रहे हैं किसी एक तरफ मूव दे रहे हैं, तब हम आपको उसको पकड़ के रखना है। ऐसे हम बाद में करेंगे, एक वेव खत्म होने के बाद हम उसको मार्किंग सही से कर पाएंगे। 1 है, 2 है, मैं आपको बताऊं कि 161 तक आपका थर्ड हो गए हैं, बट ये थर्ड जो है सब उसको और एक्सटेंड कर रहे हैं, 261 तक हो गए। तो ये यही हमारा थर्ड है, तो ये हमारा पहला मार्किंग क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ये भी सही है, बट उसको बाद ये एक्सटेंड कर दिया। ओके, तो मार्किंग ये गलत नहीं था, ये हमको एडजस्ट करना पड़ते हैं कभी कभी। ओके, तो ये एडजस्टमेंट हमको देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट हमको लेना पड़ेगा, लेकर ही चल सकते हैं हम। ओके, 161 261। ओके, तो ये 1.618, ये 2.618 क्या है, ये आपको दिख जाए जाना चाहिए, ये गलत नहीं होता। सिमिलरली इधर भी ये जो जगह है, इस बॉटम को हम पकड़ पाए हैं, इधर से लॉन्ग इनिशिएट किया, अब जितना जाएगा मेरा, ये अगर ऑल टाइम हाई या 20,000 पे भी चला गया तो मेरा फायदा है, मैं तो पकड़ के सही जगह से लेकर तो बैठा हूँ ना। और अगर इधर से दिख जाता कि नहीं, ये जो है मे बी ये आपका 1 2 3 या ए बी सी कर इधर से नीचे आ जाएगा, तो मैं इधर से एग्जिट कर देता। इधर थोड़ा मनी मैनेजमेंट, थोड़ा ट्रेड मैनेजमेंट, ये काफी होते हैं, ठीक है। तो निफ्टी पे मुझे लग रहा है कि ये जो जगह है इधर तक फिफ्थ हो सकते हैं, कंप्लीट हो गए हैं, नहीं तो इतना बड़ा एक्चुअली फॉल ये नॉर्मली होता नहीं है। जो भी, तो देखेंगे आने वाले समय पे ही पता चल जाएगा। और आपका अगर मार्किंग है कि ये अगर आपका फोर्थ है, तो मे भी ये फिफ्थ के लिए जा रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो और कुछ है तो प्लीज बताइए। ओके, कोई और दूसरा चार्ट या कोई क्वेरी आप लोग जो म्यूट को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ चैट पे ही बात करना होगा कोई। सर हाँ, बताइए। सर निफ्टी आवरली कुछ बता सकते हैं क्या सर? निफ्टी आवरली वो तो मैं पार्ट ही दिखाता हूँ, उसमें अलग क्या बताऊँ, वही सेम ही है जो मैं बताता हूँ ना, वही सेम ही। ओके, निफ्टी का ये आवरली करेक्शन, ठीक है, मैं बताता हूँ करेक्शन कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे समझता हूँ, उसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए ये जो जगह है, इधर से जो मैं आपको मार्क कर रहा था, पहले मेरा मार्किंग था, ये था WXY, फिर में भी एक्स एंड ये हो सकता है आपका जेड, और इधर से ये लीडिंग डायगोनल पे में भी 1 2 हो रहे हैं, बट जब 2 के बाद ये 2 शार्पली जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, तो मैं समझ गया था इधर से ये शायद 3 के लिए नहीं आएगा। अगर 3 का स्टार्ट हो जाता आना शार्पलीनेस या गैप डाउन ऐसा कुछ दिखता, तो मेरा इधर से जो लॉन्ग था मैं काट ही देता पूरा का। ये मेरा मनी मैनेजमेंट यही कहते हैं, जो मिला है उसको ले लो और उसको उल्टी तरफ पोजीशन ले ली, क्योंकि हमारा कैपिटल तो लिमिटेड है। लेकिन बाद में ये वाला जो मार्किंग इसको मैंने चेंज किया, और ये वाला जो जगह है इसको मैं ए, ये बी एंड ए जो है मे बी ये सी के लिए, सी के अंदर 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, ये 4 के लिए आ रहे हैं और एक 5 करेगा, जो मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। या फिर ये 1 है, 2, ये 3 भी हो सकते हैं अगर ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। बट इधर जो है ये मार्किंग थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, बट अभी के लिए ये सी के अंदर हो या 3 के अंदर हो, ये फिफ्थ तो शायद कंप्लीट नहीं किए हैं, ठीक है। जो मुझे लग रहे हैं ये इस जगह के आसपास से मार्केट जो है अभी भी मुझे लग रहा है कि जो मैं कल का वीडियो पर भी डिस्कशन कर चुका था, 1 2 इसको 3 4 ये 5 हो गया, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुआ। ओके, या फिर जो भी, तो जो मुझे लग रहा है ये 1 2 ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ के लिए जाएगा, ऐसा मुझे ज्यादा अच्छा काउंट लग रहा है, क्योंकि इधर से थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं मानना चाहिए, ये बहुत ही छोटा है, ये शायद कोई साबोइक का मूव भी लग रहे हैं, ये भी ठीक है, बट ये साबोइक का अंदर का मूव लग रहे हैं। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। जी, वेलकम। हाँ, तो और कोई किसी को पूछना है, वॉइस चैट ऑन करके पूछ सकते। JSW स्टील, ठीक है, मैं JSW स्टील का वीकली, ये JSW स्टील है, इसका वीकली चार्ट है। वीकली पे ये क्या हो रहे हैं एक मैटर है। इस लो से ये सब नीचे आ गए थे, ठीक है। JSW स्टील का
वीकली, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अच्छा ये तो मार्किंग शायद था इधर, हाँ ये जो है मे बी, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ फ्रॉम कोविड टाइम, ओके फ्रॉम कोविड टाइम ओनली, कोविड टाइम से इसको वीकली चार्ट पे देख, ये जो कोविड टाइम से मेरा एक्चुअली जो काउंट ऑलरेडी मैं कर चुका था, ये जो है इसको आई थिंक आप जो निफ्टी मेटल पे मेरा जो व्यू है ना, ये सेम ही है जेएसडब्ल्यू स्टील या टाटा स्टील पे, ये सेम टाइप का ही कुछ हो रहे हैं जो मुझे लग रहे हैं। ओके, तो ये मुझे लग रहे थे, एंड देन जो है ये दूसरा कुछ अगर है तो अलग बात है, बट मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो जगह है इसको, एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं भी इस जगह पे एक लीडिंग डायगोनल जैसे पैटर्न बनाए हैं इधर से मोस्ट प्रोबेबली, एंड ये जो एक पैटर्न बना है, देन ये वन के बाद ये सच टू हुआ है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे करके मार्केट में भी चले गए हैं। तो इधर जो है ये जेएसडब्ल्यू स्टील जितना, इधर तो मार्किंग नहीं है बट जितना मुझे याद है मैं आप लोगों को बता चुका था कि ये मे भी इधर से इधर तक कहीं 1 2 3 4 5 किया है मोस्ट प्रोबेबली, एंड देन इधर से ये मार्केट नीचे आएगा। जो टाटा स्टील पे मैं मेरा व्यू था सब उसकी 1300 से 900 या 940 के आसपास आएगा, वो तो चला भी आया था राइट। तो इधर से मार्केट जो है अभी ऐसा करके जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये जो है मोस्ट प्रोबेबली जो अगर मैं इसको और एक बार देख के अपडेट कर देना चाहूंगा, मेरा दूसरा अकाउंट पे ऑलरेडी मार्किंग है निफ्टी मेटल जो है, तो इधर जो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो कॉल है 1 2 3 4 5 है, तो ये 500 पे अगर ए है तो मे बी ये बी के लिए गया, देन ये सी के लिए आ सकते हैं। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहे हैं, बट उसके लिए जितना, चलिए मैं वो भी देखने का थोड़ा कोशिश करता हूँ। इधर से इधर तक ये जो है ये क्या है, ये इसका जो 61% के आसपास चलेगा, तो 5 पे जब ए होते हैं तो ये बी होते हैं, तो ये ए और बी का नेचर 1 और 2 का नेचर की तरह ही एक होते हैं, ठीक है। तो इधर 1 और 2 का नेचर नॉर्मली क्या होते हैं, वही होता है ना कि 61% के आसपास से रिवर्स करे या उसके ऊपर के 78% एक कुछ है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसके आसपास से मैं भी एक रिवर्स कर सकते हैं, एंड अगर इससे ऊपर गया तो मैं भी ये दिन ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं, और इसको मैं फिर से देखकर आपको बता देना चाहूंगा। बट अभी के लिए जो मुझे लग रहा है ये 1 2 3 4 5 जैसे ही लग रहे हैं। ओके, ये 1 2 के बाद ये थर्ड जो है ये सॉरी ये बी के बाद ये अगर सी हो रहा है, सी मैक्सिमम 700 का जो 261 का लेवल तक में भी जा सकता जो मुझे लग रहे हैं। ओके, और इसको ट्रेल करते रहिए, अगर आपको लग रहा है ये ऑल टाइम हाई जाएगा कि नहीं जाएगा, ट्रेल करते रहें। ओके, तो यही एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है मंजीत जी। तो ओके, एंड वेलकम, ठीक है। तो आप करेक्शन गीतांजलि जी पूछ रहे हैं करेक्शन कंप्लीट हुआ कैसे समझना है। अब देखिए करेक्शन कंप्लीट हुआ कैसे समझना है, ये एक वास्ट क्वेश्चन है, इसका कोई ऐसा मतलब एक वाक्य में मैं आंसर नहीं दे सकता। देखिए सपोज कि ये आपका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सपोज कि 4 के अंदर ए बी सी हो रहे हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, इसके लिए प्राइस को देखना है, पैटर्न को देखना है, टाइम को देखना है। सपोज कि सी ए का कितना, ये सी है, बी है, ए है, सी ए का कितना परसेंट रहते हैं वो मैटर है। सपोज कि सी और ए आपस में सिमेट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे का 100% पे रह जाए। दूसरा उससे उसके उससे बाद अगर कुछ होते हैं तो उसके बाद क्या, ये तो हो गया आपका मतलब एक दूसरे का क्या बताऊं प्राइस वाइज, या जो फिबोनाची का जो प्राइस पे अगर लगाए, फिर पैटर्न सी पे एक एंडिंग, सी पे 5 वो हमेशा होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि चलो ये ए है, ये बी है, तो क्या ये सी पे 5 वो हुआ है कि नहीं हुआ है। जो मेरा वीडियो पे 1 मिनट का चार्ट पर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका सी में भी सी के अंदर 5 है, क्योंकि सी मतलब सी इजिकल टू 5, ठीक है। ये मेरा ये मतलब रूल है, ये कोई गाइडलाइन नहीं, मतलब ये रूल है, रूल मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते। ओके, तो ये आपका रूल है। तो इधर मैं ये बोलूंगा ये प्राइस है, पैटर्न है, देन टाइम है, ये सी और ए आपस में बराबर समय पे बन, तो इसको देखकर ही आप एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब मैं इसको 3 वे पे बताना चाहूंगा। एक है प्राइस, सब उसकी ये जो प्राइस वाइज आपको देख रहे हैं कि इधर से इतना है, तो प्राइस वाइज आपका ये आपका लेवल है, सब उसकी ये आपका 100 रुपया का लेवल है, ये आपका प्राइस वाइज है। पैटर्न वाइज 5 इधर ही कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर से इधर तक का पैटर्न भी देख लिए। टाइम वाइज आपने जो देखा ये ए जितना समय पे बने हैं, सब उसकी 10 दिन पे बने हैं, तो सेम चीज जो है ये ए अगर ये इधर से लगभग 10 दिन पे बने, तो सी जो है ये भी अगर 10 दिन पे बने तो चलो ठीक है। तो प्राइस पैटर्न टाइम, तो इस सब कुछ देखकर
आप इस जगह पे एक एक्सपेक्ट करते हैं इधर से मार्केट घूम। और इसके साथ साथ और भी कुछ कॉमन सेंस है, जैसे कि आप इंडिया का जो मेटल सेक्टर या फिर ये जिस सेक्टर के अंदर है वो क्या इधर से अपसाइड पे जा रहे हैं कि नहीं, ओके वो मैटर है, वो एक मैटर है। ओके, तो वो जब मैटर है तो यही मैं बोलना चाहूंगा, हाँ वो ये जो है ये एक्चुअली मैटर, मतलब क्या बताऊं, इस जगह तक आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इधर से मार्केट एक जोन बनाकर घूमे इधर से। ओके, और बाकी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। ओके, हाउ टू अप्लाई फिबोनाची टाइम इन एनी टाइम फ्रेम। देखिए फिबोनाची टाइम के लिए तीन चीज है, तीन टाइप का चीज है। एक है आपका तीन टाइप का है, मतलब जो मैं क्लास में मोस्टली सिखाता हूँ तो उसके अंदर एक जो है मैं दिखाता हूँ नॉर्मली, वो है आपका जो मैं फिबोनाची दिस अप्लाई करता हूँ कहाँ पे है, ये टाइम जोन वाला। तो ये सब उसकी ये है आपका, ये है ये जो है ये सॉरी 1 है 2 है, तो ये थर्ड इधर तक बनेगा या फोर्थ बनेगा, तो ये आपको एक हिंट्स दे रहे हैं, देन ये फिफ्थ के लिए आएगा। ओके, तो ऐसा करके आपको देखना है इसको। इसके लिए मैं आपको वही कहूंगा कि ये जो जगह ये इधर से इधर तक मैंने ले लिया, सब उसकी ए है, तो बी कहाँ तक बनेगा, इस जगह तक बन सकता है, क्योंकि ये 261 का लेवल भी का आसपास है और इधर से टाइम जोन है, तो इसके बाद से घूमेगा। अगर इसको भी ये तोड़ के, ये जो हाई बना है तोड़ के और अपसाइड पे जा रहे हैं, मे भी मतलब जो 261 का लेवल है 700 उससे भी बहुत ऊपर जा रहा है, तो मे भी आपका ये जो है इधर से नेक्स्ट टाइम जोन जो होगा वो उसके आसपास तक जा सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो ये मे बी 1 2 के बाद थर्ड के लिए जा रहा होगा। ओके, तो इसके लिए आप जो कोई भी एक वेव का स्टार्टिंग से उसका एंडिंग तक आप ले सकते, और ये जो है उसका इधर से आप इधर तक भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है ये फिबोनाची कैसे काम करते हैं, ऐसा हो जाते हैं। पहला जो डिस्टेंस है वो छोटा रहता है, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, तो इसीलिए आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे सपोज कि इधर तक 3 या 2 नहीं बना तो वो एग्जैक्टली इतना दूर जाकर बनेगा, नहीं एक्सपेक्ट करें, तब इसके अंदर भी आप इधर से इधर तक लगा सकते। ओके, ये मैं आपको बेसिक आपको बताना चाहूंगा। और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, माइक्रोफोन मतलब माइक पे भी आप लोग डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं। ओके, खुद को अनम्यूट करके भी आस्क कर सकते हैं या चैट पे भी लिख सकते हैं। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग थ्योरी और मे बी जो एलियट वेव थ्योरी क्या है, फिबोनाची क्या है, और भी बहुत कुछ है, तो उसको किसी का भी कुछ भी रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी लिमिटेड चार्ट ऑन डेली, ये डेली है। एक्चुअली जी लिमिटेड पे ये जो हो रहा था, ये आई थिंक इससे पहले भी मैं वीडियो बनाकर बताया था कि ये क्या था। ये था मोस्ट ऑफ आपका 1 2 3, ये आपका मे बी 4 ये 5 ऐसे ही कुछ हो रहा था, एंड देन मार्केट इधर से शार्पली नीचे आया, जो मतलब एक इम्पल्स के बाद आते हैं, या एबीसी, ये इम्पल्स को आप एबीसी भी मार्क कर सकते हैं जो भी। तो उसके बाद ये जो है इधर से जो हो रहा है, इसको मैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर देखना चाहूंगा। ये वाला जो राइस की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये काइंड ऑफ सेम टाइप का ही लग रहा है। देखिए निफ्टी 17 जून का लो बना है, इसने 20 जून का लो बना है, ये जिस तरफ निफ्टी जा रहा है ये सेम चीज ही कर रहा है, कुछ खास अलग नहीं। और निफ्टी पर भी जो मैं आपको शायद मार्किंग कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, कुछ इस टाइप के एक चीज, तो मोरल सेम टाइप का ये भी बना रहे हैं। ओके, और कुछ एटलीस्ट खास अलग कुछ तो अभी के लिए नहीं दिख रहा। मोटा मोटा निफ्टी का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ठीक है, ये सेम चीज ही कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है। इसको मैं सपोज की 1, इसको अगर 2 भी मार्क करूं तब भी ये थर्ड है 161, देन में ये फोर्थ फिफ्थ करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मे भी एक पॉसिबिलिटी है इसको 1, इसको ए बी सी 2 मार्क कर सकता हूँ, देन में भी ये जो है ये आपका 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। मोटा मोटी ये आपका थर्ड कंप्लीट किए हैं, फोर्थ के लिए आए हैं, एंड देन फिफ्थ के लिए जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। बट इधर जो है निफ्टी जो कर रहे हैं वही मुझे ज्यादा सही काउंट रखता है। निफ्टी पे अगर ये आपका, इसको मैं ये मार्क किया, ये बी ये सी के अंदर जा रहे हैं, तो इधर भी मोरलेस सेम टाइप का ही कुछ कर रहे हैं जो मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। और कोई डाउट है, कोई थ्योरी पार्ट या कोई मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी चार्ट जिसके अंदर लीडिंग डायगोनल जस्ट स्टार्टेड। अब वैसे तो मैं कोई मेमोराइज तो करता नहीं, बट इधर लीडिंग डायगोनल इधर हुआ था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो जगह है ये क्या था, ये था एक्चुअली आपका लीडिंग डायगोनल। ठीक है, ये 1 हुआ था लीडिंग डायगोनल पे, मैं दिखा देता हूँ, एक बड़ा फॉल हुआ था, उसके बाद से लीडिंग डायगोनल बना 1 है, ये जो है आपका 2 है, 261 का लेवल तक आ गया था जी लिमिटेड पड़ी, देन ये थर्ड के लिए चला गया था। ओके, तो यही एक्चुअली इधर हुआ था।
तो आप अगर देखना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। सपोज कि आपका ये एक लीडिंग डायग्राम है, आप 1 के बाद ये 2 जो है 61 तक आ सकते हैं, और उसके बाद थर्ड जो होगा वो शार्पली फट के चले जाएगा। ओके, तो ये जो है आपका 2 बन गया, एंड देन ये मतलब बन रहे हैं 2, एंड देन मे भी आपका थर्ड जो होगा ये इधर से बहुत ऑफ साइड पे चला जाएगा। तो जो है ये इधर से थोड़ा नीचे आ रहे हैं, एंड देन थर्ड जो है शार्पली चला गया। ठीक है, लीडिंग डायगोनल के बाद जो थर्ड होता है ये नॉर्मली एक्सटेंडेड ही करते हैं, नॉर्मली बहुत ही छोटा बन जाता है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपका लीडिंग डायगोनल कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते। तो और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। इन व्हिच केस फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड। आप फिफ्थ वेव देखिए, नॉर्मली एक रूल ऑफ ऑल्टरनेशन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए नॉर्मली ये 1 3 एंड 5 के भीतर इंपल्स के अंदर जो ऑल्टरनेशन होते हैं कोई ना कोई एक वेव एक्सटेंड करते हैं नॉर्मली। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर फर्स्ट और थर्ड लगभग आपस में बराबर है लगभग, तो ये फिफ्थ में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ बताइए, हाँ पूछिए जो पूछ रहे हैं। कशावर जॉईन झालं तुम्ही ते लाईव्ह कुठं दिसे ना मला सॉरी, डायरेक्ट काय क्यों कहा नाही जॉईन हाँ तर बस काय म्हणतात अर्ध स्टोरी पण काय विचार ठीक है, जो बात कर रहे हैं आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, अगर कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। इफ द फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड, अगर फिफ्थ वेव एक्सटेंड किया तो व्हाट विल बी द फिबोनाची रेशियो। अब देखिए नॉर्मली जब कोई वेव एक्सटेंड करते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 1.618% हो जाए, ये हो सकता है आपका फिबोनाची रेशियो। ओके, और उसके बाद 261 जैसे मतलब थर्ड के लिए एक्सटेंडेड होते हैं, तो वैसे इधर भी हो सकता है। ओके, विप्रो विप्रो पे आप पूछ रहे हैं कि ये करेक्शन जो है ये क्या कंप्लीट हुआ है कि नहीं विप्रो पे। देखिए विप्रो पे अलग से कुछ नहीं है, ये जो है पूरा का पूरा आईटी सेक्टर एक साथ ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि विप्रो पे कुछ अलग है। ओके, तो ये आईटी सेक्टर, ये विप्रो जो आपको दिख रहा होगा ये जो है निफ्टी आईटी जो होगा, जो सीएनएक्स आईटी, तो ये जो है निफ्टी आईटी देखिए सेम टाइप का ही कर रहे हैं लगभग। विप्रो ने ये इस जगह के आसपास शायद टॉप बना है, उसके थोड़ा बाद बना है, बट ये निफ्टी और विप्रो पे देखिए सेम टाइप का, सॉरी आई मीन निफ्टी आईटी विप्रो पे सेम टाइप का ही चार्ट है। तो आईटी का मैं इंडेक्स का एक अपडेट कर दूंगा, उसको देखकर ही आप समझ जाएंगे कि ये जो है निफ्टी आईटी अगर ये कर रहे हैं तो विप्रो क्या कर रहे हैं। विप्रो भी मोरलेस सेम ही कर रहे हैं जो निफ्टी आईटी कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। ओके, और इन्फोसिस जो जैसे कि मैं आपको याद होगा, इन्फोसिस पे मेरा जो वीडियो है चैनल पे जाकर थोड़ा सर्च करके देख लीजिए, 2-3 वीडियो है, 2 वीडियो है सर, तो उधर नहीं, इन्फोसिस पे मेरा एक टॉप जो था, मैं बोल रहा था कि जैसे टॉप बनेगा आईटी का भी टॉप उधर ही बनेगा, एक ही साथ लगा। उसके बाद इन्फोसिस ने भी फॉल किया, निफ्टी ने भी फॉल किया, आई मीन आईटी ने भी फॉल किया। ओके, ये एक्चुअली प्रॉब्लम या आई मीन बात है, आई मीन क्लियर। तो और कोई डाउट या कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग प्लीज आस्क। आईआरसीटीसी कौन सी अब चल रहे हैं इधर, मैं एक ऐसा मार्क करने का शायद कोशिश किया था, ये एक्चुअली टोटल जो था, नहीं ये मेरा तो मार्किंग नहीं है, सॉरी ये जो है ये मेरा मार्किंग नहीं था। एक मिनट मैं देखता हूँ, मे बी आईआरसीटीसी हो सकते हैं कि इधर से आप अगर देखना चाहें, ये जो है ये 1 2 ये थर्ड का कुछ शायद हो गए हैं इधर, एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा था, एंड देन ये जो है फोर्थ के बाद ये मे बी फिफ्थ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके, फिफ्थ जो है 6.618 तक आना चाहिए, इधर तक आ गया। ओके, तो इधर तक मे भी ये एक पॉसिबिलिटी है, इधर तक ये कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली अभी के लिए ये तो आप साइड पे जा रहे हैं, बट इधर जो है जब जिस पे बहुत देर तक अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे चार्ट नहीं होता, उससे मैं कुछ करता नहीं। ये जो है ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये जो है ए है, ये मे भी आपका बी है, सॉरी बी उधर नहीं, बी इधर हो सकते हैं मे बी, एंड देन ये जो है ये मे बी आपका सी टाइप का कुछ हो रहा था, ये इधर तक ए है, तो ये जो है मे बी एक काइंड ऑफ अ ट्रायंगल बी, ये एक पॉसिबिलिटी है, एंड देन ये जो है सी के लिए ये आ रहा था, जो मोस्ट प्रोबेबली इस जगह के आसपास ऐसे ही कुछ बन रहा था। जो भी, तो इधर से एक ब्रेकआउट शायद दे चुके हैं, बट बात है कि फिबोनाची वाइज देखे तो मोस्ट प्रोबेबली ये इधर तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 61 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत कम हो गया तब। ओके, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बार जो राइस दे रहे हैं ये ठीक तो है, बट कितना ऊपर जाएगा ये देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा कि बहुत देर तक
ये ऑल टाइम हाई पे अभी के अभी जा सकता, मुझे लग रहा है कि थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो फॉल है ये शायद कंप्लीट ना भी हो सकते हैं, जो मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। ओके, और ये थोड़ा राइज है, शायद फिर से फॉल दे सकते। तो और कोई डाउट है किसी का? IX जो है इधर वही चीज एक्चुअली जो मेरा एक वीडियो था IX पे मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो ये जो है ये हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है, बट ये जो आपका IRCTC है वो उसने क्या किया था, इस जगह के आसपास 6 जुलाई के आसपास इसने क्या किया था, बॉटम बना था, इसने इस बॉटम को तोड़ के थोड़ा नीचे आने के बाद आप साइड पे जा रहा है। ओके, ये एक्चुअली इसने किया था। तो ये वाला जो जगह है, मैं सपोज इफ दिस कैन बी माई वेब ए, हेयर कैन बी माई बी, देन सी जो होगा ये इधर तक आ सकते हैं। सी एक्चुअली वेब ए का 100 तक होना चाहिए, ये तो आ गया था। ओके, देन जो है इधर से मे बी मार्केट और नीचे आने का प्रयास जो कर रहे हैं, मे बी सी के लिए थोड़ा ये 161 नेक्स्ट टारगेट हो सकता, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहे हैं। ओके, ये ए है, ये बी, ऐसे मैं पकड़ के ये बोलना का कोशिश कर रहा हूँ, या फिर आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, ये ABC मेरा का W है, X है, तो Y भी लगभग यही जगह तक आना चाहिए। ठीक है, Y के अंदर भी तो 3 सब होते हैं ना, तो ये जो Y होगा ये में भी इतना तक आना चाहिए। तो जो भी, तो ये क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पिछला वाला जो मार्किंग था ये ABC जैसा कुछ में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे अभी के लिए लग रहा है। तो और कोई किसी का डाउट है, कोई चार्ट या किसी के रिगार्डिंग, तो प्लीज आस्क। हाँ, सी जो होते हैं 0.61 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ठीक है, 161 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी आ रहे थे इसके आसपास तक चले आए। 100 भी हो सकते हैं, 0.61, 161 एंड पीछे 100 भी हो सकते। ठीक है, तो ये एक्चुअली सबसे बड़ी बात है। तो बातें, और कोई किसी का डाउट है या नहीं? ठीक है, जब आप लोगों का डाउट शायद अभी और नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट वीक मिलने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। सबको गुड बाय। ओके, यू ऑल आर वेलकम।